वैसे सांसें तो मेरी अटकी थी, ये फैक्ट आपकी भी। एक स्टेज आ गई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि हमें लगा कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगा या जाना चाहिए। जीत हुई, विवाद भी हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से, वो सब भी आपने देखा। और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी भारत ने ली ही नहीं। अंत में इंडिया ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी उस पोडियम से नहीं उतरेंगे तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। और अंत में ज्यादा ये बात आगे तक चली गई थी, और दो बार, एक नहीं दो बार। एक वो जब पाकिस्तान ने 10 ओवर में 87 रन बना दिए थे, उनके 13वें ओवर में 113 पर एक विकेट गिरा था, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 200 रन तक जाएगा। जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलिए कि पाकिस्तान तो मैच फाइनल हार चुका है, लेकिन मोहसिन नकवी जीत चुके हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अब ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया है और भारतीयों ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। अब बात यहाँ पर रुक चुकी है, इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मच गई है। अब भारतीय ये कह रहे हैं कि उसी वक्त हमें ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, चाहे कोई भी दे, लेकिन हमारा मकसद ट्रॉफी लेना है। लेकिन फिर भी नहीं ली, अब चीखें मचा रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए। अब इनको ट्रॉफी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन्होंने जो मैच के अंदर सियासत लाई है, तो इसी वजह से इनको भी ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी, हर इंडियन को मुबारकबाद। मुबारकबाद इसलिए क्योंकि ये एशिया कप जीतना वर्ल्ड कप से कम नहीं था बॉस, क्योंकि इस एशिया कप के साथ बहुत से सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। और हम जानते थे कि भारत की टीम ने जब दुबई की उड़ान भरी, बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी थे जिनका यह मानना था एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं उन सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए कि अगर आज भारत ने पाकिस्तान को 3 मैचों में हराया, आज अगर भारत एशिया कप एक बार फिर जीता, वो बाम या मरहम नहीं है पहलगाम में जो हुआ, उस पर कोई बाम नहीं लग सकता, उस पर कोई मरहम नहीं लग सकती। वो लॉस अलग था, ये जीत अलग है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने मैच के बाद ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी, उन्होंने कहा जहां भारत की फौज जीती थी, आज भारत के खिलाड़ी जीते हैं। तो उस लिहाज से मैं जरूर कहूंगा कि एक स्टेटमेंट के तौर पर इस जीत को लिया जाना चाहिए। जीत हुई, विवाद भी हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से, वो सब भी आपने देखा। और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी भारत ने ली ही नहीं। काफी नेगोशिएशन चलती रही। यहां तक कहा गया कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर हैं वो ट्रॉफी देंगे, लेकिन अंत में इंडिया ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी उस पोडियम से नहीं उतरेंगे तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। और अंत में क्या हुआ, जो पोडियम था वो खाली हो गया, सारे डिग्नेटरीज जो हैं एक एक करके चले गए वहां से। और उसके बाद भारत के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के तस्वीर खिंचाई, और तस्वीर जो चैंपियंस वाली होती है वो खिंचवाई, और जो एक गाना बजता है चैंपियंस का, वो गाना बजा। तो जीत गया भारत, चैंपियन हो गया। ट्रॉफी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ये बात आगे तक चली गई थी। और मोहसिन नकवी के लिए आई थिंक ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक उनकी टीम हार गई, और चूंकि उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया था कि मैं जाऊंगा, देखूंगा, ट्रॉफी दूंगा, और भारत ने ट्रॉफी नहीं दी। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन हो, एक चैंपियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। अब बात इस मुकाबले की, वैसे सांसें तो मेरी अटकी थी, ये फैक्ट आपकी भी। एक स्टेज आ गई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि हमें लगा कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगा। 2 बार, एक नहीं 2 बार। एक वो जब पाकिस्तान ने 10 ओवर में 87 रन बना दिए थे, उनके 13वें ओवर में 113 पर एक विकेट गिरा था, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 200 रन तक जाएगा, 180 तक जाएगा। लेकिन फिर पाकिस्तान बना, और इंडिया के गेंदबाजों ने, अक्षर पटेल ने, वरुण चक्रवर्ती ने, बुमराह ने, और हमारे स्टार कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के अगली 9 विकेटें सिर्फ 33 रनों में गिरा दी। 140 पे पाकिस्तान ऑल आउट। अब हम आते हैं बैटिंग करने, 140 तो ऐसे बना देंगे, लेकिन क्रिकेट को कुछ और मंजूर था। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान, एक और फेलियर उनके नाम, वो स्लोअर गेंद मिड ऑफ पे उनका कैच हो जाता है। इंडिया दबाव में है। अब इंडिया दबाव में है, इस दबाव को कैसे आप भेदेंगे? शुभमन गिल है और तिलक वर्मा है, लेकिन शुभमन गिल भी एक खराब शॉट खेलते हैं और उनका भी मिड ऑन पे कैच हो जाता है। दोस्तों, उस वक्त 20 रन पे इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी थी, 20 for 3। मैं इसी स्टूडियो में था, सुरेश राणा थे मेरे साथ, सारे हमारे स्पोर्ट्स तक के परिवार के लोग थे। भाई मेरा तो ऐसा था हार्ट बीट कि गया काम, हो गया काम, क्योंकि पाकिस्तान में चढ़ गया था ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, जो चैंपियन होता है वो इसी तरह के मौकों का इंतजार करता है। क्या आपने सोचा था तिलक वर्मा इस जीत के इतने बड़े हीरो होंगे? पहले तिलक वर्मा और संजू सैमसन की वो पार्टनरशिप हुई, वो धीमे धीमे वो भारत को थोड़े सेफ जोन में ले गए। संजू सैमसन थोड़े गलत वक्त पर आउट हुए, वो डोमिनेट करना शुरू हो रहे थे और वो आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद फिर मैच फंस गया और इंडिया ने गैम्बल लिया। हालांकि रिंकू सिंह स्पेशलिस्ट बैट्समैन,
मुझे लगा अक्षर पटेल को तजुर्बे के लिए, लेकिन इंडिया ने क्या किया, शिवम दुबे को भेजा कि शिवम दुबे जी आप जब चाहो ना 3 गेंदें पकड़ लेना, 3 छक्के मार देना। और भारत को यह जरूरी था, अब आपको नेट रन रेट का भी तो लड़ाई लड़नी थी ना। अब बात सिर्फ विकेटों की नहीं थी, अब जो 146 था वो 186 बन चुका था। पाकिस्तान बॉल भी अच्छा डाल रहा था, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच वो पार्टनरशिप हुई। वो पार्टनरशिप आहिस्ता 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 आगे बढ़ी। उसके बाद वक्त पर तिलक वर्मा ने अपनी घेर बदले और शिवम दुबे ने भी जो छक्के मारे, इनफैक्ट हारिस राउफ जो शायद हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैचों में पाकिस्तान की हार के विलन बनते हैं, आज भी वैसा हुआ। वो मेलबर्न के वो गुण गाते थे विराट कोहली के, अब तो उनको बात करनी पड़ेगी शिवम दुबे की और तिलक वर्मा ने। पहले उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे से वो छक्का खाया, वहां भारत को सांस आई कि हो गया काम, लेकिन फिर भी करते करते आखिरी ओवर तक मैच आ गया। आखिरी ओवर 10 रन। अब हारिस राउफ सामने हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो छक्का ना खाएं। तिलक वर्मा ने उनको दिया मिड विकेट के स्टैंडों पर। हालांकि जब इंडिया की विकेट गिरी, रिंकू सिंह आए, रिंकू जिन्होंने 6 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया था इस एशिया कप से पहले, उन्होंने कहा था इस एशिया कप का विनिंग रन मैं बनाऊंगा चौका। उन्होंने फिर वो चौका मारा, भारत जीत गया, एशिया कप फिर से जीत गया। उसके बाद हुआ जी ड्रामा। अब ड्रामे में कहानी कुछ ऐसी है कि मोहसिन नकवी ने जो ट्वीट्स और जो इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली थी, उससे इंडियन बोर्ड, इंडिया के खिलाड़ी बहुत ज्यादा खफा थे, क्योंकि वो ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी। आई थिंक उस चीज की रिफ्लेक्शन आज हुआ। प्रेजेंटेशन होती है, अब प्रेजेंटेशन में ड्रामा क्या हुआ आप सबने देखा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी पहले तो चलती जा रही है, इंतजार चलता ही जा रहा है इंतजार, और जब रवि शास्त्री ने 45 मिनट के बाद बोला दिस इज रिडिकुलस, तो लोगों को समझ आई कि यार ये वाकई मामला काफी सीरियस हो चुका है। देयर वर फोन कॉल, जिसकी वीडियो आप देख चुके हैं, यकीनन पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल सकी। लेकिन फिर भी बॉलरों ने, फ़हीम अशरफ हो गए या शाहीन अफरीदी, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया मैच को। फिर आखिरकार यही हारिस रऊफ़ ने ही मैच को हरवा दिया है। यकीनन ये मैच पाकिस्तान का ही था। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।